प्यारे दोस्तों, अखरोट खुश्क मेवाजात में से एक अहम फल है और बाज़ लोग इसका इस्तेमाल बड़े शौक़ से करते हैं। लेकिन लोगों की अक्सरियत ऐसी है जो अखरोट का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि वो अखरोट के हैरत अंगेज़ फ़वाइद से नावाकिफ़ है। याद रहे कि अखरोट ऐसा फल है जिसकी बहुत से तिब्बी फ़वाइद हैं, लेकिन ये बात भी याद रहे कि ज़्यादा अखरोट इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। रोज़ाना कितने अखरोट इस्तेमाल करना मुफीद है, ये हम आपको बताएंगे और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि अखरोट के बारे में हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इन्फो से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अखरोट की अफादियत यानी फ़ायदे के बारे में बताते हैं कि इसके ख़ास और हैरानकुन फ़वाइद क्या हैं। याद रहे कि अखरोट में ऐसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फैट्स होते हैं जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखने में मददगार साबित होते हैं और इससे दिल के दौरे का भी खतरा कम हो जाता है। हम आपको इसके और भी फ़वाइद बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि ज़्यादा मिकदार में अखरोट खाने से पेट फूलने या बदहज़मी जैसे मसाइल का सामना हो सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में करना चाहिए। और माहिरीन की राय ये है कि एक दिन में 7 अखरोट खाने से ग्रेज़ करना चाहिए क्योंकि इतनी मिकदार खाना सेहत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काफ़ी है, मगर इससे ज़्यादा खाने के नतीजे में फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। एक तहकीक में बताया गया था कि रोज़ाना 10 ग्राम या 7 अखरोट खाना सांस के अमराज, दिमागी तनुज़्ज़ुली और ज़ियाबतीस से तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ कैंसर से भी तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं आपको 7 अखरोट मुयस्सर नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आप 1 या 2 अखरोट भी खा सकते हैं। इससे भी आप बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि अखरोट को आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें और रोज़ाना की ग़िज़ा में शामिल कर लें। चलिए अब हम आपको अखरोट के मज़ीद फ़ायदे बताते हैं। माहिरीन का कहना है कि रोज़ाना आधा कप अखरोट खाना निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से इसको खाने से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया में इजाफ़ा होता है, जबकि ये मेवा दिल और कैंसर जैसे अमराज को भी ख़त्म करता है। जबकि तहकीक में बताया गया था कि मेवे की सेहत मजमूई इंसानी सेहत पर असरअंदाज होती है। अखरोट खाने की आदत मैदे में मिस्बत तब्दीलियाँ लाती हैं, जबकि ये दिल और दिमाग के सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद आदत है। माहिरीन का कहना है कि बच्चों को मछली, सोयाबीन और अखरोट लड़कपन में खिलाना उनकी जहनी नशोनुमा के लिए फ़ायदेमंद होता है। एक तहकीक में ये बात भी सामने आई थी कि लड़कपन में ओमेगा 3 फैटिक एसिड की कमी बच्चों को जहनी बेचैनी का शिकार बनाती है, जिस्म की याददाश्त की कारकर्दगी का मुतासिर होती है। मज़कूरा ग़िज़ाएँ ओमेगा 3 फैटिक एसिड से भरपूर होती हैं, जो बच्चों के बालिग होते ही दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाती हैं। माहिरीन के मुताबिक अखरोट में फैटिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है, जबकि कैलोरीज़ के हवाले से भी ये बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर लोग इसको रोज़ाना खाएं तो उनका मेटाबॉलिक निज़ाम बहुत बेहतर हो जाता है। अखरोट खाने से खून के शरीयानों के निज़ाम में बेहतरी, जबकि जिस्म के लिए कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आती है। इस तरह माहिरीन के मुताबिक ओमेगा 3 फैटिक एसिड और विटामिन ई से भरपूर ये मेवा आपके बालों में नमी बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा इसमें कॉपर की मिकदार भी काफ़ी होती है, जो जिल्द और बालों की कुदरती रंग को बरकरार रखने में मदद देते हैं, जबकि इसकी कमी आपके बालों को जल्द ही सफ़ेद कर देती हैं। दोस्तों, याद रहे कि अखरोट में ओमेगा 3 फैटिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये खून की शरीयानों के निज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए फ़ायदेमंद है। रोज़ाना सिर्फ 2 अखरोट खाना भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देता है, जिससे हार्ट अटैक और फालिज का खतरा भी कम होता है। इसी तरह ओमेगा 3 फैटिक एसिड जिस्म के लिए नुकसानदा कोलेस्ट्रॉल की सतह भी कम करता है और फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ाने की हौसला अफजाई करता है, जो दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। इसी तरह अमेरिकन एसोसिएशन और रिसर्च कैंसर की एक तहकीक में ये बताया गया कि रोज़ाना चंद अखरोट खाने की आदत ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करती है और अखरोट हड्डियों को भी मजबूत करता है। माहिरीन के मुताबिक अखरोट में मेलाटोनिन नामी जूस मौजूद है, जो कि अच्छी नींद में मदद देता है। ओमेगा 3 फैटिक एसिड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और तनाव से निजात दिलाते हैं, जिससे भी नींद का मयार बेहतरीन होता है। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि अखरोट के तेल का इस्तेमाल मामूल बनाना गंजबन के मसाइल से दूर रखता है, जबकि इसके तेल के इस्तेमाल से बालों में खुश्की का मसला भी सामने नहीं आता। दोस्तों, महक़क़ीन का कहना है कि अखरोट के सेहत बख्श फ़वाइद का ताल्लुक इसमें मौजूद पॉलीसैकेराइड फैक्ट से है, इसलिए रोज़ाना कम अज़ कम 2 या 2 से ज़्यादा 7 अखरोट खाना आंतों के सरतान और इमराज़ क़ल्ब से महफूज रहने में मददगार साबित होता है। एक टीबी तहकीक के मुताबिक 6 हफ्तों तक मुसलसल इस्तेमाल से खून के अंदर ख़राब कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ख़त्म हो जाती है।
टीबी महकीकीन ये समझते हैं कि अखरोट में रेशे की कसीर मिकदार इंसानी आंतों में अच्छे जर्सों के नमों को बहाल बनाते हैं, जिससे दिल और कॉलन की सेहत को फ़ायदा पहुंचता है। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि टीबी तहकीक में ये बात सामने आई है कि रोज़ाना थोड़ी मिकदार में अखरोट खाने से डायबिटीज टाइप की मरीज में मुब्तला होने का खतरा तकरीबन ख़त्म हो जाता है। बरतानी अखबार डेली मिल के मुताबिक एक मारूफ यूनिवर्सिटी की जानिब से होने वाली तकरीब में 34,000 बालिग अमरीकियों ने शिरकत की। तहकीक के मुताले से सामने आने वाली बात यह है कि रोज़ाना 3 चमचों के बराबर अखरोट खा लिया जाए तो टाइप 2 डायबिटीज़ में मुब्तला होने वाले के इम्कान 47% तक कम हो जाते हैं। दोस्तों, कुदरत ने इन ग़िज़ाओं में ऐसे अजीबोगरीब फ़वाइद रखे हुए हैं, लेकिन हमें इनका इल्म नहीं है। इल्म ना होने की वजह से हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो देखकर अखरोट का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पनीर भी एक मर्ज़ है और अखरोट भी एक मर्ज़ है, लेकिन जब इनको साथ मिलाकर खा लिया जाए तो ये पेट में जाके शिफा बन जाते हैं। इस बारे में तशरीह ये बयान की जाती है कि पनीर की तासीर सरदर्द और अखरोट का मिजाज गर्म और खुश्क होता है, इसलिए जब इनको मिला के खाया जाए तो ये फ़ायदेमंद हो जाते हैं। यही वजह है कि माहिरीन की भी राय यही है कि अखरोट को किसी सर्द मिजाज के चीज़ के साथ मिलाकर खाना बेहतर है। इसलिए हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान पेश नज़र अखरोट के इस्तेमाल में एहतियात करें और हमेशा उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और हमारी वीडियो से आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हम गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही हमारे इन्फो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।